आज हम सूरदास के एक पद आयो घोष बड़ो व्यापारी की व्याख्या करेंगे। यह पद भ्रमर गीत में संकलित है। भ्रमर गीत सूरदास के सूर सागर का एक अंश है। प्रसंग के तौर पर यह बताना उचित जान पड़ता है कि भ्रमर गीत में जो गोपियों और उद्धव के बीच में वार्तालाप है, जो उलाहनाएं हैं और तरह तरह के जो वाद विवाद हैं, वह सूरदास की मौलिक योजना है। श्रीमद् भागवत में इसका उल्लेख नहीं है। यह सूरदास का अपना मौलिक योगदान है। आइए व्याख्या करते हैं। आयो घोष बड़ो व्यापारी। घोष गांव, तो गांव में एक बड़ा व्यापारी आया हुआ है। लाद खेप गुण ज्ञान जोग की ब्रज में आए उतारी। उसने योग और ज्ञान का खेप यहां लगा दिया है और सीधे ब्रज में इसको उतार दिया है बेचने के लिए। फाटक देकर हाटक मांगत। फाटक कहते हैं फटकन को। गांव में हम जानते हैं कि सूर का जो ब्रज है वह ग्रामीण ब्रज है और उस ग्रामीण संस्कृति है। तो उसी तरह के शब्दों का प्रयोग सूरदास ने किया है कि फाटक देकर हाटक मांगत। फाटक कहते हैं सूप होता है गांव में, उससे चावल गेहूं फटका जाता है, तो उससे जो चीजें उड़ जाती हैं, जो धूल कण उड़ जाते हैं, उसको फाटक कहते हैं। तो गोपियां यह कहती हैं कि फाटक देकर हाटक मांगत। तो उस फटकन को देकर वह स्वर्ण मांग रहा है। हाटक मतलब स्वर्ण। फाटक देकर हाटक मांगत भोरे निपट सुधारी। निपट गंवार हमें समझकर यह व्यापारी बैठा हुआ है। धूरही ते खोटो खायो है, लय फिरत सिर भारी। अब उद्धव बड़े ज्ञानी थे, उन्हें ब्रह्म ज्ञान मिला था और इसका उन्हें बड़ा गर्व था। श्री कृष्ण ने इसीलिए उन्हें गोकुल भेजा ही था, उनके ज्ञान का दंभ को कम करने के लिए या नष्ट करने के लिए। तो गोपियां कहती हैं कि धूर ही ते खोटो खायो। बचपन से ही, प्रारंभ से ही इसने खोटापन ही खाया है, यानी खोटापन ही सीखा है। यानी जो ज्ञान है, जो ब्रह्म ज्ञान है या योग का ज्ञान है, गोपियों के लिए खोटी वस्तु है, तुच्छ वस्तु है। लय फिरत सिर भारी, और ये ज्ञान अपने सिर पर लेकर, इस भारी ज्ञान को लेकर सिर पर लेकर घूम फिर रहा है। इनके कहे कौन ढहकावे, ऐसी कौन अजानी। वह स्वयं के लिए कहती हैं कि हम ऐसे अज्ञानी नहीं हैं, ऐसी कौन अजानी। अजानी मतलब अज्ञानी। तो इनके कहने से कौन भाग जाएगा। ढहकावे मतलब भाग जाना। तो इनके कहने से, इस व्यापारी के कहने से कौन ऐसा है जो भाग जाएगा, अर्थात कोई नहीं भागेगा। अपनो दूध छाड़ी को पीवे, खार कूप को पानी। वह आगे कहती हैं कि अपने दूध, अपने घर का दूध, गाय का दूध, अपने दूध छाड़ी को पीवे। कौन ऐसा है जो अपने घर के दूध को छोड़कर खार कूप को पानी, कुएं का पानी पिए, और वो भी कौन सा, खारा, जिसमें नमक हो। ऐसे कुएं का पानी कौन पिएगा दूध छोड़कर। ऊधो जाहू सवार यहाँ ते, बेग गहरू जनी लावो। वह उद्धव को उलाहना दे रही हैं। वह कह रही हैं कि तुम यहां से बेगी, जल्दी से, बिना देर किए, सवेरे सवेरे। सबार मतलब सबेर से ये शब्द लिया गया है, सबार सवेर। तो बिना विलंब किए तुम सुबह सुबह यहां से निकल जाओ। हे उद्धव, उद्धव जाहु सवार यहां ते बेग गहरू जनी लाओ। और बिल्कुल ही विलंब न करो, तुरंत निकल जाओ।
मुंह मांग्यो पैहो सूरज प्रभु, साहु ही आन दिखावो। गोपियां कहती हैं कि हे सूर्यदेव, आप जल्दी से आ जाओ, एकदम से तुरंत आ जाओ, जिससे यह व्यापारी अपने घर को लौट सके, और ऐसा करने पे हम आपको मुंह मांगा चढ़ावा देंगे। इस प्रकार इस पद में गोपियों ने उद्धव को उलाहना दिया है, उसे एक व्यापारी घोषित किया है कि वह ठगने के लिए यहाँ ब्रज में आया है और सोने का दाम लेना चाहता है और तुच्छ वस्तु हमें देना चाहता है। इस कविता के संबंध में कोई टिप्पणी हो, कोई प्रश्न हो तो जरूर पूछें। धन्यवाद।